द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, जब कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो अपने भी बगावत पर उतर आते हैं, अपने भी विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब यही बात इजराइल पर फिट बैठ रही है। दरअसल इजराइल जो अभी तक कर रहा था वो अमेरिका के कहने पर कर रहा था, ऐसा लोग बताते हैं। कई राष्ट्र अध्यक्ष भी ये बात कहते हैं कि जो कुछ भी इस गाजा पट्टी में हो रहा था इसके पीछे इजराइल तो था ही, लेकिन इजराइल के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत थी, जिसको इजराइल भी मान रहा था कि उसके पीछे एक बड़ी सुपर पावर है, उस सुपर पावर की बदौलत वो सब कुछ कर रहा है, वो अमेरिका था। गाजा पट्टी पर जिस तरीके से उत्तरी इलाके में हमला वो सब कुछ था, लेकिन अब अमेरिका के रुख जो है वो बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या बदलाव आया है ये भी समझना बेहद जरूरी है। दरअसल कहा जा रहा है कि अब नेतन्याहू को चेतावनी के लहजे में कहा गया कि 15 दिन के अंदर जंग खत्म करो। पहले तो अमेरिका की तरफ से जंग को विराम लगाने के लिए वीटो लगाया गया। आप जानते हैं जब बैठक हुई थी इसमें 13 देशों ने वोट किया था और कहा था कि अभी युद्ध विराम होना चाहिए, तो युद्ध विराम से वीटो लगाया था, यानी युद्ध विराम नहीं होगा हमास और इजराइल के बीच। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही वो इशारा कर रही हैं कि अमेरिका अब चाह रहा है कि युद्ध खत्म होना चाहिए, युद्ध आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मिस्र अमरीश है, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है, लिखा है कि 31 दिसंबर 2023 तक युद्ध खत्म करें, यूएसए से इजराइल। प्रभावशाली पत्रिका द इकोनॉमिस्ट में की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने अंततः, यानी आखिरकार मतलब अंत में, अमेरिका ने नेतन्याहू को एक अल्टीमेटम दिया है। इस साल के अंत तक हमास के खिलाफ युद्ध समाप्त करें या गाजा हमले के लिए वाशिंगटन को खोने का जोखिम उठाएं। ये सीधे तौर पर चेतावनी के लहजे में कहा गया है। अल्टीमेटम नेतन्याहू को अमेरिका की तरफ से दिया गया कि 15 दिन में, यानी इस साल के अंत तक। अब इस साल का अंत जानते ही आप, दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का अंत होने वाला है और 15 दिन लगभग मान लीजिए, तो 15 दिन का वक्त दिया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर यह युद्ध समाप्त होना चाहिए, वरना आगे परिणाम भुगतने के लिए नेतन्याहू तैयार रहे, यानी इजराइल तैयार रहे। आपने हमेशा से अमेरिका का स्टैंड देखा था। अमेरिका का स्टैंड हमेशा से इजराइल के पक्ष में रहा है। युद्ध जब हुआ तब भी अमेरिका किस तरीके से इजराइल के साथ खड़ा था, यह पूरे विश्व ने देखा। कैसे वहां उनके जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, वो वहां पहुंचते हैं। उसके बाद स्वयं जो बाइडन भी जाते हैं 7 तारीख को, जो हमला होता है, हमास के द्वारा हमला किया जाता है, उसकी देखरेख करने। और उसके बाद जो कुछ भी लगातार इजराइल के द्वारा किया जा रहा है, सब में अमेरिका इन्वॉल्व है और अमेरिका जिस तरीके की हरकतें कर रहा है आप जान रहे हैं। लेकिन अब जो अमेरिका का यह स्टैंड सामने आया है, उससे जरूर कई सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार अमेरिका अब क्या कहना चाह रहा है, उसका अब मोटो क्या है। क्या वो ये कहना चाह रहा है कि युद्ध समाप्त होना चाहिए? क्या वो इस युद्ध के समाप्ति के पक्ष में है? क्योंकि अमेरिका को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। अमेरिका वैश्विक स्तर पर अपनी ताकत बनाए रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, और कई बार उसने ऐसा किया भी है, बताया है, जताया है, करने की कोशिश भी की है। लेकिन अभी जो हालात फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इशारा कुछ और कर रहे हैं, वो बातें कुछ और कर रहे हैं, वो कह कुछ और रहे हैं। क्योंकि अमेरिका स्टैंड भले ही कर रहा हो इजराइल के साथ, क्योंकि अमेरिका दो तरफा युद्ध लड़ रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया है। आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें यूक्रेन के पीछे खड़ा हुआ है। यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई अमेरिका के द्वारा ही की जा रही है। और यहां पर अगर हम देखें तब भी जो है इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल के पीछे वो खड़ा हुआ है, वहां पर उसको सैन्य मदद पहुंचा रहा है, हथियार पहुंचा रहा है, और जिस तरीके शुरुआती दौर में उसने काम किया वो सब आपने देखा है। तो ये लगातार एक सवाल रहा कि आखिरकार अमेरिका अब क्या स्टैंड लेगा, अमेरिका का स्टैंड इस पर क्या होने वाला है, ये सवाल सभी के जहन में था। तो अमेरिका जो है, हमने आपको बताया भी किस तरीके से अमेरिका का स्टैंड रहा। ये आप आर्टिकल भी देख सकते हैं कि इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमास इजराइल युद्ध, नेतन्याहू बाइडेन के लक्ष्य में अंतर और खतरनाक भविष्य की आशंका। इसमें सीधे तौर पर इन बातों का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया है, बताने की कोशिश की गई कि आने वाले समय में आखिरकार क्या कुछ हो सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस साल जब 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास के बीच शुरू हुए युद्ध के अंत में एक बड़ी सी अज्ञात जगह छिपी हुई है, जिसे भविष्य कहा जाता है। पुरानी यथास्थिति खतरनाक और दर्दनाक थी, खासकर इजरायली कब्जे वाले इलाकों में रहने वाले फिलिस्तीनियों के लिए यह सब बहुत जाना पहचाना था। लेकिन 7 अक्टूबर के हमास के हमले और इजराइल की जवाबी कार्रवाई में
यह ध्वस्त हो गया। एक सदी से भी अधिक समय से जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच जमीन के एक छोटे लेकिन प्रतिष्ठित टुकड़े पर नियंत्रण हासिल करने के लिए यहूदी और अरब आमने सामने हैं। कई बार युद्ध भी कर चुके हैं। शायद सबसे सुरक्षित और सबसे दुखद यह मान लेना है कि जिस संघर्ष को नया रूप दिया गया था वो फिलहाल चलता रहेगा। अब यह सवाल उठता है कि आगे क्या होने वाला है। साल 1948 में इजराइल का गठन हुआ था। उसके बाद हर दूसरे मध्य पूर्व युद्ध के बाद यही हुआ है, लेकिन कुछ अन्य विकल्प भी हैं। यहां तक कि उन तर्कों की भी बातें हो रही हैं ये जो अहम लोगों ने कही हैं, या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कही है, या फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कही है। लेकिन कुछ अन्य विकल्प भी हैं। यहां उन विकल्पों की भी खोजबीन की जाएगी। बेंजामिन नेतन्याहू के मन में आखिरकार क्या चल रहा है इस वक्त, यह समझना बेहद जरूरी है। इजराइल के प्रधानमंत्री के पास अगर अगले दिन के लिए कोई योजना है तो उसे उन्होंने बताया नहीं है, मतलब उसे डिस्क्लोज नहीं किया, किसी के सामने रखा नहीं है। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के विरोधी उन्हें सुरक्षा और खुफिया विफलताओं के लिए दोषी ठहराते हैं, जिसकी वजह से 7 अक्टूबर को हमास का हमला संभव हो पाया। यानी वहां के जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि इजराइल तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि हमारे पास आयरन डोम जैसी ताकत है कि अगर कोई भी मिसाइल हमारी तरफ आ रही है तो उसके जो रडार रहता है उसको डिटेक्ट करके वो उसको भाई डिस्ट्रॉय कर देगा या उसकी दिशा को मोड़ देगा, वो कहीं और पर चला जाएगा, वो इजराइल पर हमला नहीं कर पाएगा। तो वो सब कुछ जो एक मिथक है वो मिथक के तौर पे देखा गया है, वो सब समाप्त हो गया है। विरोधियों का कहना है कि नेतन्याहू की एकमात्र वास्तविक योजना सत्ता में बने रहना और अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में दोषी साबित होने से बचना है। यानी यह मानसिकता भी है कि जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेकर जो कहा जा रहा था कि इजराइल बहुत ऐसे ऐसे हथियार बनाता है, उसके पास ऐसे हथियार है कि उस पर तो कोई हमला ही नहीं कर सकता, उसको कोई घेर ही नहीं सकता है, वो भी है। नेतन्याहू ने अपना करियर इस वादे पर बनाया कि वो मिस्टर सिक्योरिटी हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो इजराइल को सुरक्षित रख सकते हैं। ये अपनी छवि जो है इजराइल में बना रखी थी बेंजामिन नेतन्याहू ने, लेकिन 7 अक्टूबर को जो हमला हमास के द्वारा किया गया उसमें यह छवि पूरी तरीके से धूमिल हो गई। हमास ने उनके ब्रांड को बिल्कुल चकनाचूर कर दिया, जो इजराइल के राजनीतिक संघर्ष में पहले से ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। युद्ध के बाद क्या होगा इस बारे में भी प्रधानमंत्री का व्यापक जो है बयान यह माना जाता है कि इजराइल जीत की घोषणा कर सकता है। ये सभी गाजा पर कब्जे की ओर इशारा भी कर रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने सीमा पर बफर जोन बनाने की बात कही, हालांकि वो इसका कोई विवरण नहीं देते हैं। नेतन्याहू ने विदेशी शक्ति भी अपनाई है, विदेशी शांति सैनिकों की भूमिका को अस्वीकार कर दिया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री अहमान सफादी पहले ही कह चुके हैं कि अरब देश इजराइल की ओर से छोड़ी गई गंदगी को साफ नहीं करेंगे। उनका कहना है गाजा में कोई अरब सैनिक नहीं जाएगा, कोई भी नहीं, हम दुश्मन के रूप में नहीं देखा जाना चाहते हैं। नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की उस योजना को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने हमास को राष्ट्रपति महमूद अब्बास के नेतृत्व वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण यानी कि पीए से बदलने की बात कही थी। नेतन्याहू का दावा भी है कि पीए पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं, भले ही इजराइल को मान्यता देते हैं और सुरक्षा पर उसका सहयोग करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भविष्य का जो खाका बनाया है, अब क्योंकि बाइडेन क्या चाहते हैं यह भी जानना जरूरी है, बाइडेन का क्या स्टैंड है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भविष्य का जो खाका बनाया वो बेंजामिन नेतन्याहू की सोच से बिल्कुल अलग है। बाइडेन का इजरायलियों को सैन्य, कूटनीतिक और भावनात्मक समर्थन जारी है। वो बंधकों के परिवारों से मिले और उन्हें गले लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने राजनयिकों को युद्ध विराम प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो का उपयोग करने का भी आदेश दिया। तो आप समझ सकते हैं कि अपना स्टैंड क्लियर अमेरिका नहीं करा, लेकिन जो अभी बातें अमेरिका के द्वारा कही गई हैं वो इस बात का इशारा जरूर करती हैं कि 15 दिनों के अंदर युद्ध समाप्ति के लिए अब अमेरिका भी मेहनत कर रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।